बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त लेकर आई हूँ सालन बनने वाला देगी आलू गोश्त। कैसे बनाना है आइए बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बना रहे हैं देगी आलू गोश्त। 1 किलो हमने चिकन लिया है। आज हम बना रहे हैं देगी आलू गोश्त और आधा किलो हमने आलू लिए। पहले देखिएगा, ये देखिएगा प्याज मैंने ब्राउन करके बस निकाली है और कुछ नहीं किया। इसी ऑयल के अंदर अब हमने क्या करना है, कुछ खड़े मसाले डालने हैं। 2 इलायची ली हैं, 3 से 4 छोटी इलायची ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 दालचीनी काली मिर्चें ली हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का। बस इसको हमने थोड़ा सा गर्म करना है। ऑयल हमारा क्योंकि गर्म था, अभी हमने प्याज इसके अंदर फ्राई किए। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमारे पास चिकन रखा था वो इसके अंदर ऐड करते हैं। ये चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 किलो हमारे पास चिकन है। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल वाइट हो जाए। 3 से 4 मिनट हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन फ्राई होता है तो आपको आगे दिखाएंगे हमने क्या क्या मसाले डालने। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। 1 चम्मच भर के बड़ा अदरक लहसुन की पेस्ट है, इसको अब हमने इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर हमें अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। लहसुन भी हमारा भुन गया। 2 हमने तेज़पात डालने इसके अंदर, बस इसके अंदर ताकि जैसे देगी कोरमा बनता है ना, तो आज देगी आलू गोश्त बन रहा है। तो देखिएगा बहुत ज़बरदस्त बन रहा है हमारा आलू गोश्त। तो इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब हमने क्या करना है, 1 टमाटर हमारे पास रखा है वो इसके अंदर हमने डालना है। 1 टमाटर, 2 मैंने हरी मिर्चें कट की हैं तो वो इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। जो फ्राई की हुई प्याज थी ये इसके अंदर ऐड करते हैं और बाकी तमाम मसाले इसके अंदर डालेंगे। अब हम 1 से 2 मिनट इसको हमने फ्राई करना है, भूनना है अच्छी तरह। देखिएगा प्याज जो हमने फ्राई डाली थी वो भी सॉफ्ट हो चुकी। अब हमारे पास जो चंद मसाले रखे थे, हल्दी आधा चम्मच लिए, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच बड़ा हमने रेड मिर्च लिया, 1/2 चम्मच नमक लिया। आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आप खाना पसंद करें आप उतना डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अब हमारे पास 5 से 6 चम्मच दही है, इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है और फिर इसको हमने भूनना है। ये देखिएगा दही का मसाला भी हमारा भून चुका, ऑयल आ गया। 3 हमारे पास हरी मिर्चें थी, ये इसके अंदर हमने ऐड करनी है। अब थोड़ा सा पानी, दही की प्याली में हमने थोड़ा सा पानी डालना है ताकि थोड़ा सा गोश्त हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसके बाद अब आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और हल्का हल्की मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसको हमने आलू डालने और आलू में इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छी तरह से। तो ये देखिएगा आलू मेरे पास जो रखे हैं ये मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। ये हमने इसमें आलू डाल दिए और इसकी भी हमने तकरीबन 10 मिनट हमने भुनाई करनी है आलू में। ये देखिएगा 10 मिनट हो गए हमें भुनाई करते हुए। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन गई है और आलू भी हमारे आधे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने पानी डालना है। बस बहुत अच्छी तरह भून चुके हैं आलू। अब इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब हमने इसको ढक के रख देना, जब तक आलू नहीं गलते तब तक हमने इसे पकाना। उसके बाद आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने अभी निकाल कर देखा था, आलू हमारा अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। तो ये देखिएगा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। बस हमने अब क्या करना है, मैंने कूली के अंदर गरम मसाला पीसा है, जायफल जवतरी थोड़ी सी, मैंने जायफल 2 चुटकी जायफल लिए, 2 चुटकी जवतरी ली है। बाकी तमाम गरम मसाला ताज़ा फ्रेश पीसा मैंने, ये इसके अंदर ऐड करते हैं
और बस इसको बंद करते हैं चूल्हे को और 2 मिनट के लिए इसको कवर देते हैं। और इसकी खुशबू देखिएगा, बहुत मज़े का आज हमारा आलू देगी कोरमा बना है, आलू गोश्त देगी कोरमा बना है, बहुत टेस्टी। चलिए जी, बस इसको मैं अभी बंद करती हूँ उसको 2 मिनट के लिए बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखिएगा ऑयल आ चुका है। अब आपको हम निकाल कर दिखाते हैं कि आज हमारा देगी आलू गोश्त कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा हमने अपने प्यारी सी प्लेट में सालन निकाला है और दिखाने के लिए आपको, और थोड़ा सा हमने हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश करना है। तो आज ज़बरदस्त हमारा देगी आलू गोश्त बना है। कैसा बना है आपको एक एक चीज़ बताएंगे। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, ईमान में। सुल्ताना अजीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।